बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय। आज मैं आपको सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में बांटकर देखा गया है। ये कौन से 4 आश्रम हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इन 4 आश्रम को हम चतुराश्रम भी कहते हैं। हर आश्रम जीवन के एक विशेष अवस्था जहाँ विशेष स्टेज को प्रतिनिधित्व करता है। ये 4 आश्रम क्या है? पहला, ब्रह्मचार्य आश्रम। जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 25 वर्ष तक ये पहला आश्रम है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इस आश्रम में मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करनी, गुरु के साथ रहकर अध्ययन करना, नियम और अनुशासन का पालन करना। दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। इसकी आयु एज क्या होती है? 25 साल से लेकर 50 साल तक। और इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसमें विवाह, मैरिज, परिवार, फैमिली, सामाजिक, सोशल लाइफ और हमारे धार्मिक कर्तव्य, हमारे जितने भी रिलीजियस ड्यूटीज़ है वो सब इसमें आ जाती हैं। उसके बाद तीसरा आश्रम जिसको हम बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या आयु होती है, क्या एज आती है? 50 से लेकर 75 वर्ष तक, यानी कि 50 से लेकर 75 ईयर्स तक। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति। मतलब सारे अपने जितने भी संसार की जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सब कामों से अपने आप को मुक्त कर लेना। उसके बाद चौथा अध्याय, चौथा आश्रम, चतुर्थ आश्रम, यानी कि संन्यास आश्रम। इसकी आयु क्या है? 75 वर्ष के बाद की, यानी कि 75 ईयर्स के बाद की। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। जितना भी मोह माया है उस सब को त्याग देना, सबसे मुक्त हो जाना, मोह माया से बिल्कुल दूर चले जाना। ये 4 आश्रम हैं हमारे जीवन के। अगर आपको किसी एक आश्रम के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे।
मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा। इसमें संशय नहीं है। उसको जो भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी जिसमें उज्जवल सात्विक प्रकृति के लोग समवेत होंगे। इसमें संशय नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम महर्षि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन है। उनका पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। तदंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शुक्र क्षेत्र सोरो में जाएंगे और वहां एक मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गौ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छा अनुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे हुए शयन नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहाँ श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्वजेता दिग्विजयी होंगे। इस प्रकार एक क्षत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले श्यान नगर से पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडूक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। शुद्ध शैया नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है जो कंठ तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वही ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौओं का दान किया। वहाँ समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभो आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर देनुक का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हलायुद्ध आपको प्रणाम है। मुसलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। तालची ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सब के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा ऋषि और देवता बोले, भगवान जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें तब तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम ने कहा, जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे तब तब काल युग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। ये मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कल युग में ये तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे। अथवा यदि उनके मन में कोई अभिष्ट होगा तो उस अभिष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे। तदंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी
मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, आप सनातन धर्म से जुड़े रहिए। सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। बोलिए राधा मैया की जय।